मेरा नाम अनाया सुब्बापाल है। मैं डीवी पब्लिक स्कूल पुष्पांजलि से एंट्री की 5वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाह रही हूँ जिसका शीर्षक है कल्पना के पंख। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था मीरा। मीरा के आंखों में सपनों की चमक थी और दिल बनाने की चाहत गांव में देखते हुए थी। उसकी कल्पनाएं आसमान से बातें करती थी। उसके घर के आंगन में एक पुराना पेड़ था जिसकी शाखाओं पर बैठकर वो दूर दूर तक जाने के सपने देखा करती थी। मीरा की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी कल्पना शक्ति। वो अक्सर आसमान में उड़ते पंछी को देखती और सोचती कि काश उसके पास भी पंख होते, वो भी आसमान में ऊंची उड़ान भर सकती। उसके गांव में लोग मेहनत मजदूरी करते थे और मीरा के सपनों को कोई समझ नहीं पाता था। उसकी माँ उसे हमेशा कहती थी कि सपने देखना अच्छी बात है लेकिन जमीन पर रहना भी जरूरी है। उसकी पर मीरा की कल्पना की उड़ान कभी थमने का नाम नहीं लेती थी। एक दिन गांव में मेले लगाने की घोषणा हुई। मेले में एक खिलौने वाला आया जिसने सुंदर सी पतंग बनाई थी। पतंग को देखकर मेरा का दिल जोर से धड़क उठा और वह पतंग को खींची चली गई। वह खिलौने वाले के पास आई और पतंग को छूकर बोली, क्या ये पतंग मुझे भी आसमान में उड़ा सकती है? खिलौने वाले ने हंसते हुए कहा, पतंग तो नहीं पर तुम्हारी कल्पना जरूर तुम्हें वहां लेकर जा सकती है जहाँ पर तुम जाना चाहती हो। मीरा को ये बात समझ में नहीं आई पर उसने पतंग खरीदी। घर आकर उसने पतंग को उड़ा दिया। पतंग उड़ती चली गई और मीरा उसे देखते देखते कल्पना के पंखों पर सवार हो गई। वह सोचने लगी कि अगर पतंग आसमान छू सकती है तो क्यों नहीं मैं अपने सपनों को सच कर सकती हूँ। उसने ठान लिया कि वह एक दिन अपनी पढ़ाई पूरी करेगी और एक दिन पायलट बनेगी। उसने गांव के स्कूल में दाखिला लिया और दिन रात मेहनत करी। उसकी लगन को देखकर उसके शिक्षक भी हैरान थे। उसकी माँ ने उसकी मेहनत को देखकर उसे प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। समय बीतता गया। मीरा ने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसने अपने सपने को साकार करने के लिए एक बड़े उड़ान स्कूल में प्रवेश लिया। कुछ वर्षों बाद वह दिन आ ही गया जब मीरा एक पायलट बनी। जिस दिन अपने सपने का पहला जहाज उड़ाया उसने आकाश में झूलते हुए कहा कि मैंने अपने पंख खुद बनाए और आज मैं आसमान में हूँ। मीरा की कहानी इस बात की मिसाल है कि अगर हमारी कल्पना की उड़ान ऊंची हो तो दुनिया की कोई भी रुकावट हमें हमारे सपनों तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। शिक्षा कल्पना के पंख हमें उन ऊंचाई तक लेकर जा सकते हैं जहाँ तक हम खुद को लेकर जाना चाहते हैं। सपने देखना, पहली उड़ान और उन्हें साकार करना हमें हमारे पंखों की असली ताकत। धन्यवाद।